जी, ये टॉपिक सारे आप करवाने हैं और इसके एमसीक्यूज़ आते हैं, ठीक है। अब जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी ना तो आप एमसीक्यूज़ नहीं कर सकते। देखें ये मेरे पास बुक है, अब ये बुक मैंने खोल दी है, ये चैप्टर खोल दिया है, ठीक है। अब मिसाल इस तरह डायरेक्ट कोई सवाल है उसको आप टिक लगाते हो तो इससे आप कभी 10 साल में भी टाइम में पास नहीं हो सकते जब तक आपके पास नॉलेज ना हो। जब आप नॉलेज होगी उस नॉलेज को लेके आपने जानी है, ठीक है। एमसीक्यूज़ हल करने हैं सब। ये 4 सवाल मैं 5 करा रहा हूँ, अगर अच्छी तरह समझ लिया तो फिर बाकी काम आसान है, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। स्पेक्ट्रम, सबसे पहले स्पेक्ट्रम, ठीक है। इंग्लिश में समझाऊंगा कि ताकि आपको समझ आए। तो या दिस इज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम्स आर, इट्स मीन दे आर डिफरेंट रेडिएशंस। इसका मतलब वो मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशंस जो हमेशा एमसीक्यूज़ टाइप, ये रेडिएशंस कब आती हैं कि जिस वक्त डी एक्साइटेशन होता है, डी एक्साइटेशन। These radiations are always produced due to the de-excitation. This remember, de-excitation का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन ऊपर है और ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहा है। ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा है और ये पांचवा है, ठीक है। If electron is present in the first shell, if the electron is present in the first shell, how it will move from ground state to excited state? This is the excited state. नीचे से इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाना है, इसको E1 से E2 तक जाने के लिए यहाँ से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा ये एनर्जी क्या है, इसका नाम क्या है, तो आपने कहना है कि ये एनर्जी क्या चीज़ होती है, ये एक्सरे होती है। एमसीक्यूज़ टाइप ऑलवेज X-ray are utilized or your other source of energy will be utilized to convert to move the electron from ground to the excited state. तो सबसे पहले याद रखना है कि एक्सरे की वजह से इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर तक जाएगा, जब ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड की तरफ जाएगा, ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये एक्साइटेड है। अब इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, और इसको क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड की तरफ जाता है तो इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। आपने ये याद रखना है कि ग्राउंड से एक्साइटेड की तरफ जाके एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो एनर्जी इंक्रीज क्यों हो जाती है, क्योंकि हर शेल का साइज बड़ा होता है। जितना शेल का साइज बड़ा होता जाएगा उतना उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर ये छोटा शेल है ना, ये उससे भी बड़ा है और ये उससे भी बड़ा है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, इसकी है। तो उसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। एमसीक्यूज आ जाएगा, के शेल, एल शेल, एम शेल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ हाई एनर्जी, which of the following is the lowest energy? तो those shell which are greater in sizes it have a higher energy. इसका ये तो आपको समझ आ गई कि ग्राउंड से एक्साइटेड, जब एक दफ़ा इलेक्ट्रॉन जो है, जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड की तरफ चला जाता है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ जाता है, when electron move from the excited state to the ground state, its energy will be decrease, एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि ऊपर एनर्जी ज़्यादा होती है और नीचे एनर्जी कम होती है। नीचे एनर्जी कम होती है, ऊपर क्या हो जाती है, ऊपर ज़्यादा है। लेकिन ऊपर से जब इलेक्ट्रॉन जब नीचे आ जाता है, जब वो डी एक्साइटेशन करता है तो उससे एनर्जी लॉस होती है। जो एनर्जी जो लॉस होती है, जो जब भी एनर्जी लॉस होगी तो एमसीक्यूज़ टाइप, जब भी एनर्जी लॉस होगी तो किस फॉर्म में होगी, वो इस फॉर्म में होगी, वो लाइट की फॉर्म में मौजूद होगी। इसी वजह से जितने भी आपको जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को ट्रांजिशन क्यों कहा जाता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा ना, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब है किसी चीज़ का चमक मारा, चमक, इसका मतलब लोहा चमक मारता है। लोहा चमक रहा, क्यों चमकता है, क्योंकि उसमें ट्रांजिशन हो रहा होता है। हर जितने भी औजार होते हैं, जितने भी ज्वेलरीज वगैरह मौजूद होती है, ज्वेलरी वगैरह, ये तमाम के तमाम इसकी एग्जाम्पल ट्रांजिशन में, उन इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे मूव कर रहा होता है, इसी वजह से वो चमक मारता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आया तो उससे एनर्जी लॉस होती है, ठीक है। ये एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में लॉस होती है। अब आपने याद रखना है 5 मुख्तलिफ किस्म की रेडिएशंस का नाम याद रखना है। याद है आपको, पहला आपने पढ़ा था लेमन, दूसरे को कहते हैं बाल्मर, तीसरे को कहते हैं पेस्चन, और चौथे को कहते हैं ब्रैकेट, और पांचवें को कहते हैं पी फंड। ये आता है पेपर में, इसमें से एमसीक्यूज आ जाते हैं। आपसे पूछेगा लेमन कब पैदा होता, कब आता है, बाल्मर कब। ये मुख्तलिफ किस्म की शुआएँ हैं, ये भी शुआएँ हैं, ये भी शुआएँ, ये भी शुआएँ, ये तमाम की तमाम शुआएँ हैं। ये शुआएँ तब होती हैं जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है, और ये पांचवा शेल है, और ये ऊपर छठा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सारे शेल्स वगैरह है, ठीक है।
ये मिसाल के तौर पर हमारे पास शेल है और मैं लिखता हूँ ये पहला ग्राउंड, ये दूसरा, ठीक है, ये तीसरा और ये चौथा, ठीक है, ये पांचवा और ये छठा। जब भी इलेक्ट्रॉन पहले शेल पर गिरता है उससे जो श्वाएं निकलती है, उस श्वा जो निकलती है उस श्वा का नाम आपने लिखना है कि लेमन सीरीज, लेमन। When electron de-excite from the, for example this is the, ये n is equal to 6, छठा शेल है, छठा से इलेक्ट्रॉन जो आ गए वो पहले में n is equal to 1, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए? लेमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन दूसरे पे गिरता है तो उसका नाम क्या होना चाहिए? बाल्मर सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन तीसरे पे गिरता है तो उसको कहते हैं पैस्टन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन चौथे पे गिरता है इसको कहते हैं ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट। जब इलेक्ट्रॉन पांचवें पे गिरता है तो उसको कहते हैं पी फंड सीरीज। तो ये याद रखना है। अब इसका सवाल किस तरह आएगा? पहले के ऊपर लेमन, बाल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, पी फंड। अब एमसीक्यूज किस तरह आएगा? एमसीक्यूज इस तरह आएगा, इफ n इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 3, तो आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी रेडिएशन है? क्या ये नंबर 1 लेमन सीरीज है? क्या ये बाल्मर सीरीज है? क्या ये पैस्टन है? क्या ये ब्रैकेट है? क्या पी फंड है? पांचवें से इलेक्ट्रॉन तीसरे पे जा रहे हैं, पांचवें से तीसरे पे आ रहे हैं, तो अब इसका मतलब है कि आपको ये याद होना चाहिए कि तीसरे पे जब आता है तो उस श्वा का नाम क्या है अगर वो तीसरे पे निकल रहा है? ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा। पहले को क्या कहते हैं? लेमन। दूसरे क्या है? बाल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, पी फंड। जब इलेक्ट्रॉन जब तीसरे पे आ रहा है, ठीक है, तो तीसरे वाले को क्या कहा जाता है? पैस्टन सीरीज। अगर आपसे सवाल इस तरह पूछा जा रहा है, फॉर एग्जांपल इफ इलेक्ट्रॉन जो है ड्रॉप टू, अगर इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 7 है, वो इलेक्ट्रॉन सातवें से इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड पे आता है, तो क्या होगा जवाब? इसका मतलब है पहला क्या है? लेमन, बाल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, पी फंड। 2 पे आ गया तो उसका आंसर कौन सा होना चाहिए? बाल्मर। समझ आई आपको? इसका मतलब है आपको 5 रेडिएशंस का मैंने समझाया, 5 श्वाएं होती हैं आपके कोर्स में। पहला आपने कौन सी पढ़ा? लेमन। दूसरा आपने कौन सी पढ़ी? बाल्मर। तीसरा कौन सी है? पैस्टन। चौथा जो है? ब्रैकेट। पांचवा पी फंड। ये आपने याद रखने हैं, लेमन, बाल्मर, पैस्टन, ब्रैकेट, पी फंड। अब इनके एमसीक्यूज किस तरह आएंगे? नंबर 1 सवाल, इसमें से कौन सा है जो अल्ट्रा वायलेंट है? अल्ट्रा वायलेंट। उसमें से कौन सा है जो आंखों पे नज़र नहीं आता है? इसमें से कौन सा है जो आपके पास इसमें कौन सा है जो विजिबल है? जो वो कौन सी श्वाएं जो नज़र आती हैं? वो कौन सी श्वाएं जो इंफ्रारेड हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे पहली जो श्वाएं हैं इसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेंट। ये ऐसी शुआ होती है जो उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, जो बहुत आंखों पे नज़र नहीं आती है, जो इनविजिबल होती है। तो ऐसी रोशनी जो अल्ट्रा वायलेंट हो, वो आंखों पे नज़र ना आती हो, तो उसको क्या कहा जाता है? लेमन सीरीज। इसका मतलब है लेमन सीरीज इज अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दे आर इनविजिबल। ये नज़र क्यों नहीं आती है? एमसीक्यूज आएगा कि नज़र क्यों नहीं आती है, तो इसका मतलब है कि इसलिए नज़र नहीं आती है कि इनकी क्या चीज़ ज़्यादा है? इनकी स्पीड ज़्यादा है, स्पीड, इनकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है। वेलोसिटी जो इसकी सबसे हाई है, स्पीड इसकी हाई है और इसकी एनर्जी भी हाई है। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी भी हाई है। तो ये आप याद पेपर में आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ हाई एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव अ हाई स्पीड, विच ऑफ द फॉलोइंग है हाई फ्रीक्वेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई एनर्जी। इसका मतलब स्पीड का, वेलोसिटी का, एनर्जी का, फ्रीक्वेंसी का, ये 4 सवालों का एक ही जवाब जो वो लेमन है। याद रहेगा आपको। दूसरी पॉइंट याद रखने, इसमें से कौन सा है जो ब्लू इन कलर है, जो आंखों पे नजर आता है, वो कौन सा होगा? वो बाल्मर है। बाल्मर बी, बाल्मर ब्लू कलर में होगी, विजिबल होगी। इसका मतलब कमकारी जो नजर आएगा विजिबल होगा, विच कैन बी सीन, दे आर बाल्मर। बाकी जो 3 नजर आ रहे हैं एमसीक्यूज हैं, इन तीनों की तीनों इंफ्रारेड है, इंफ्रारेड। तो आपने ये याद रखने की इंफ्रारेड। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये याद रखना है कि इसमें से कौन सा है जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, कौन सा है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, कौन सा है जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, कौन सा है जिसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है, वो कौन सा है जिसकी मोमेंटम सबसे ज़्यादा है। इसका मतलब ज़्यादा और कम के सवाल इसमें से आते हैं कि इसमें से कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है। अगर ये सबसे पहले जो लेमन है, बाल्मर है, पैस्टन है, ब्रैकेट है और पी फंड है, आपसे पूछा जा सकता है इन सब में से किसकी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी
एनर्जी, वेलोसिटी, मोमेंटम किसकी ज़्यादा कम है। तो उसके लिए आपने फार्मूला याद करना है। अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला, उस आदमी का नाम है क्वांटम। आपसे पूछा जा सकता है कि क्वांटम का फार्मूला क्या है।